अस्सलाम वालेकुम वरहमत ला वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चे, क्या हाल हैं? चलें भाई, 5 मिनट के मदरसे का वक्त हो गया, जल्दी से सब आ जाएं। और हमने एक पोल सेट किया है आपके लिए, जहां आपने देने हैं अपने सवालात के जवाबात। ठीक है, कल का जो सबक था उससे मुतालिक कुछ सवाल हमने पूछे, आपने उसके जवाब देने। कौन जीतेगा? और देखिए, जो बच्चा हर रोज़ जवाब देगा ना, हर रोज़, ठीक है, वो मुझे पर्सनल पर आकर मैसेज भी कर दे कि बाजी जान मैंने ये जवाब दिया है। आफ्टर 1 मंथ हम उसे सलीस एकेडमी की जानिब से एक बहुत प्यारा सा हदिया देंगे। और इस तरह अगर वो बच्चा पूरे 12 महीने तक जवाबात देता रहा, ठीक है, तो उसको बड़ा सा कैश प्राइज एनुअल फंक्शन में दिया जाएगा, सबके सामने उस्ताद मोहतरम के हाथों से। ठीक है, तो चलिए अपने सबक का आगाज करते हैं। आज कौन सी तारीख है? आज है 2 मुहर्रम। और आज हम अपने 5 मिनट के मदरसे में क्या सीखेंगे? याद रखिए, आज हम एक ऐसी आयत सीख रहे हैं 5 मिनट के मदरसे में, जिसका नाम है आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी कौन सी है? आयतुल कुर्सी कौन सी है? बहुत बड़ी आयत है और ये बहुत फजीलत वाली आयत है। ठीक है, सबको याद होगी। अम्मी से पूछनी है आपने, मैं नहीं बताऊंगी। देखते हैं अम्मी को याद है कि नहीं है, बाबा को याद है कि नहीं है। बिल्कुल याद होगी, क्योंकि अम्मी बाबा ने तो आपको सुबह हमेशा याद करवा दी ना। सुबह जब आप उठती हैं, स्कूल जाते हैं, जाती हैं, तो अम्मा बाबा आपसे कहते हैं ना कि आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए। ये वही वाली आयतुल कुर्सी है। ठीक है, आयतुल कुर्सी पढ़नी है, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह बकरा में एक आयत है जो कुरान करीम की तमाम आयतों की सरदार है। हाँ जी, ये कुरान की जितनी भी आयत है ना, इनकी सरदार है, और इसका नाम है आयतुल कुर्सी। हदीस में है कि जो शख्स हर नमाज के बाद, फ़र्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, उसे जन्नत में जाने के लिए मौत के सिवा कोई चीज़ नहीं रोक सकती। यानी जैसे ही वो मरेगा वैसे जन्नत में चला जाएगा। भाई वाह, मज़े आ गए। जन्नत में तो दूध की नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी, और बहुत बहुत मज़े मज़े की चीज़ें होंगी। अल्लाह ताला का दीदार होगा। और जो दादा दादी जिनके चले गए हैं वो भी जन्नत में होंगे, जिनके नाना नानी जा चुके हैं वो भी वहाँ जन्नत में हैं। हम सबका इंतज़ार कर रहे हैं ना भाई। तो बस जो आयतल कुर्सी पढ़ता रहेगा वो सीधा जन्नत में चला जाएगा माशाल्लाह से। और जो हम नहाते हैं ना रोज़ाना, अब से आपने नहाना नहीं कहना है। ठीक है, क्या कहना है? मैं गुस्ल करने जा रहा हूँ, मैं गुस्ल करने जा रही हूँ। ठीक है, तो जो गुस्ल करते हैं ना, नहाने को क्या कहते हैं? गुस्ल कहते हैं। तो आज से हम लफ्ज़ गुस्ल ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो गुस्ल में 3 काम बहुत ज़रूरी हैं, वो ज़रूर करने हैं आपने, हर बच्चे ने करने, और मुझे बताना भी है सबने। ठीक, कौन से काम हैं? पूरे जिस्म पर 1 मरतबा पानी डालना है, पूरे जिस्म पर। ठीक है, बाल भी खुश्क ना रह जाए, नाखून भी खुश्क ना रह जाए, और कुल्ली करनी है, मुंह भर के कुल्ली करनी है। ठीक है, वो जो कौवा है ना, हलक के अंदर कौवा, उस कौवे तक को पानी पिलाना है। कैसे करके? ऐसे मुंह में कुल्ली करेंगे ना मुंह भर के, तो ऐसे करना, ऐसी आवाज आएगी, तो समझ जाए भाई कौवे ने पानी पी लिया। इसे कहते हैं गरगरा करना। ठीक है, और नाक में पानी डालना है 1 मरतबा। कैसे डालेंगे नाक में पानी? नाक में पानी डालेंगे, मुट्ठी में पानी लेंगे, और नाक के अंदर, उस मुट्ठी के अंदर नाक को डालेंगे, और ऐसे यूं कर लेंगे। ठीक है, मिर्चें लगने लगेंगी नाक में थोड़ी सी, कोई बात नहीं, इसे कहते हैं नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। ठीक है, तो अब हमने ये काम कर लिया। ये काम 3 काम कर लिए ना, गुस्ल में 3 काम करने लाजिम है, तब गुस्ल हो जाएगा। हर बच्चा करेगा ये। ठीक है, पूरे जिस्म पर पानी बहाना, गरगरा करना, नाक में पानी चढ़ाना, ये हो गया गुस्ल हमारा। फिर आज की हदीस है कि दुआ जो बच्चा नहीं करेगा ना, अल्लाह ताला उससे नाराज हो जाएंगे। हर वक्त दुआ करनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से दुआ नहीं करता, अल्लाह ताला उस पर गुस्सा करते, नाराज हो जाते। तो चलते फिरते हमें क्या कहना है? अल्लाह इज्जत दे, अल्लाह जन्नत दे, अल्लाह नेक रस्तों पे चला दे, अल्लाह अपने घर बुला ले, अम्मा बाबा को सेहत दे, अल्लाह अपना पसंदीदा बना ले, अल्लाह हमसे राज़ी हो जा, अल्लाह बाजी जान को नफ्स मुतमइन्ना दे। कितनी मज़े की बात हो गई, ये दुआ करते रहेंगे हर वक्त, खेलते खेलते में भी ना। ठीक है, चलो जल्दी से आज का वाक़या सुन लो, छोटा सा, बहुत प्यारा वाक़या है। देखो, ग़ज़वा बदर याद है ना, हमने रमज़ान में आप सबको सुनाया था ग़ज़वा बदर। तो ग़ज़वा बदर में हिस्सा लेने वाले ना 7 मुजाहिद ऐसे भी थे जो एक ही माँ के बेटे थे। हाँ जी, एक ही अम्मा थी उनकी, 7 भाई थे वो। ठीक है, ये बेटे हज़रत गुफ़रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के थे, और उनकी पहली शादी हारिस से हुई। हारिस के यहाँ 3 बेटे हुए, उनके नाम औफ, माउज़ और माज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम थे। और हारिस के बाद हज़रत उफ़रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी जो थी वो बकीर बिन लैल से हुई, और उनके 4 बेटे हुए। उनके नाम थे अयास,
عاقل، خال اور عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے. ایسی صحابیہ جن کے 7 بیٹے غزوہ بدر میں شریک ہوئے، صرف اور صرف کون تھی؟ حضرت غفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. سمجھ گئے؟ اور کل ہم نے بتایا تھا نا آپ کو، سب سے پہلے روزہ کس نے رکھا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے. اور آج ہم بتا دیں گے سب سے پہلے ملک روم میں جس نے ایمان قبول کیا تھا وہ تھے رومی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں 5 منٹ میں آپ کا مدرسہ ہو گیا، اتنا پیارا مزیدار سا. ٹھیک ہے، اچھی طرح سننا ہے اور یاد کرنا ہے سبق، اور مجھے سنانا ہے ایسے جیسے میں سناتی ہوں. کون کرے گا باجی جان کی نقل؟ جلدی سے بتاؤ، جلدی سے بتاؤ. چلو ابھی اللہ حافظ، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.